देखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आगे हेडिंग बनाइए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एनसीईआरटी ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट किया है, जो गलत है। बिना मैग्नेटिक फील्ड के हम उसका मोशन कैसे स्टडी कर सकते थे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए, इफ चार्ज पार्टिकल is projected, charge particle is projected inside the magnetic field, then magnetic force on it Fm, magnetic force on charge particle, formula QV cross B. Magnetic force on charge particle QV cross B. Magnitude of magnetic force, formula QVB sin theta. Magnetic force on charge particle QVB sin theta. Magnetic force on charge particle QVB sin theta in vector form QV cross B. ठीक है, अब बस इसी को मॉडिफाई करके पूरा पढ़ना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो इस पर सबसे पहला पॉइंट होगा, यार आई क्रॉस जे क्या होता है? के। दो चीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई क्रॉस जे के। सो बाय कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। नीचे लिखिए पॉइंट। देखिए, बाय कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, बाय कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से लिख लेना, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू फील्ड। और याद कीजिए, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। एफ डॉट वी जीरो और एफ डॉट बी जीरो। मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एफ डॉट वी जीरो। मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू फील्ड, एफ डॉट बी जीरो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का पहला पॉइंट ये रहा, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू बी। इफ टू वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट जीरो। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट फिर सुनना भाई, दूसरा पॉइंट पहले क्या है? वर्क एफ डॉट एस डिवाइड बाय टाइम, बोथ साइड डिवाइड बाय टाइम, वर्क अपॉन टाइम पर इक्वल टू एफ डॉट वी। अब बताओ एफ डॉट वी कितना हो गया? जीरो। सो पावर सप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो, और पावर जीरो तो वर्क डन भी जीरो। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता है। अगले पॉइंट में, सिंस मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, magnetic force always perpendicular to velocity, so F dot V0
magnetic force always perpendicular to velocity. So F dot V0, power supplied by magnetic force always zero. Power supplied by magnetic force always zero. And work done zero. Power supplied always zero. Work done always zero. तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो. मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करता है. पूरे फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड. तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है. वर्क डन बाय ग्रेविटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, बट वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो. ये कभी भी वर्क नहीं करेगा. और सुनना, अगर मैग्नेटिक फील्ड ने वर्क नहीं किया, इस पेन को मैंने यहां से ड्रॉप किया, पेन नीचे गया, ग्रेविटी ने वर्क किया, तो भाई अगर कोई वर्क करे तभी किसी चीज का स्पीड बढ़ता है या कम होता है. मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं किया, सो इफ ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स स्पीड विल बी कांस्टेंट. और अगर उसका स्पीड रहा कांस्टेंट, तो भाई पढ़ते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी. इस वी कांस्टेंट, तो डी ब्रॉगली लैम्डा में कोई चेंज नहीं होगा. तो जहां स्पीड बदलता है, डी ब्रॉगली लैम्डा का फार्मूला एच बाय एम वी, स्पीड बदलेगा तो डी ब्रॉगली लैम्डा बदलेगा. अब आइए, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, डी ब्रॉगली लैम्डा में चेंज. Inside the electric field, d Broglie lambda may change, but inside the magnetic field, d Broglie lambda always constant. ये भी पॉइंट लिख लो. इसको बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से. देखिए, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन जीरो, work done zero, so kinetic energy and speed, so kinetic energy and speed of particle will not change inside the magnetic field, या due to magnetic field, will not change ड्यू टू कर दो, बेटर होगा, क्योंकि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होता वहां और भी कोई फील्ड हो, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट. अब चाहो तो वो वाला पॉइंट लिख ले, कौन सा, डी ब्रॉगली लैम्डा लिख लो. इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, d Broglie wavelength of charged particle inside the magnetic field, d Broglie wavelength of charged particle will not change d Broglie wavelength of charged particle will not change. Will not change. नेक्स्ट पॉइंट में फिर सुनना भाई, I क्रॉस जे के, ठीक है. तो यहां जो लिखा था मैंने, फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट से, एफ एम क्या था फॉर्मूला, क्यू वी क्रॉस बी. मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेलोसिटी वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, क्योंकि आई क्रॉस जे के इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर. नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, magnetic force will be perpendicular to plane containing
containing velocity vector and field vector, containing velocity vector and field vector, velocity vector and field vector। और हम लोग जो यूज करते हैं पूरे चैप्टर में राइट हैंड यूज करेंगे। थोड़ा राइट हैंड भी रूल समझ लो। यहां पर फोर्स निकालने के बाद 3D फिगर जो भी है देखा जाए, राइट हैंड रूल पूरे चैप्टर में हम हर जगह राइट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। ये रहा तुम्हारा राइट हैंड, योर फिंगर अलोंग फील्ड, फिंगर राइट हैंड बोला, तुम लेफ्ट निकाल रहे हो, लेफ्ट बताऊंगा तो राइट निकालोगे। फिंगर फील्ड थंब वेलोसिटी, palm क्या बताएगा? palm फोर्स ऑन पॉजिटिव पार्टिकल, फोर्स ऑन पॉजिटिव पार्टिकल। थोड़ा समझ लो भाई, यहां समझना पहले पहले बता दो भाई, राइट हैंड पाम रूल ये या ये दोनों एक ही होता है? जिनको ये नहीं समझ में आता है कि पाम ऊपर है उनके लिए ये रूल बनाया गया है। नहीं तो ये बता रहा है कि आपका पाम कहां है? ऊपर है। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल, फिंगर फील्ड, फिंगर फील्ड। यहां समझो कि लोगों को फिर दिक्कत आता है फील्ड में भी। ध्यान देना, मैं यहां आपके सामने दो फील्ड बना रहा हूं, एक फील्ड ये रहा, दूसरा फील्ड ये रहा। ठीक है, ये आपके सामने दो मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं बोलूं यार अपने फिंगर को रखो फील्ड की डायरेक्शन में, रख दीजिए, सही है क्या? अरे ये कहां जाएगा? अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स। तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर है या अंदर है? किधर है? अंदर है। तो सबसे पहले किसको सेट करोगे? फिंगर अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स। तो लाइंस ऑफ फोर्स कहां जा रहा है? अंदर। तो ये रहा अंदर। यहां से मैंने फेंका पॉजिटिव पार्टिकल, ये रहा पॉजिटिव पार्टिकल की क्या चीज? वेलोसिटी। तो सबसे पहले किसको सेट करोगे? फिंगर अलोंग फील्ड, फील्ड कहां? अंदर। अब किसको सेट करोगे? थंब को। किधर? वेलोसिटी, ये रहा। सही है, फिंगर फील्ड, ये वेलोसिटी, फोर्स पाम कहां है? ऊपर। तो फोर्स कहां लगा? ऊपर। जिनको पाम नहीं समझ में आया ऊपर, उनके लिए ये रहा, फोर्स कहां रहा? ऊपर। और जिनको ये भी नहीं समझ में आया फील्ड वेलोसिटी फोर्स कहां लगा? ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान सुनो, ये फोर्स किस पर? पॉजिटिव। और ये उल्टा हाथ का फोर्स नेगेटिव। अब देखो फिंगर फील्ड, ये कहां रहा? वेलोसिटी फोर्स, फोर्स कहां? ऊपर। तो ये पॉजिटिव, और अगर यही निगेटिव पार्टिकल हो, फील्ड वेलोसिटी ये पॉजिटिव और ये, तो निगेटिव पर फोर्स कहां लगा? नीचे। तो इस पर Fm लगा नीचे, इस पर लगा Fm ऊपर। यहां चलो, यहां मैंने पॉजिटिव इधर फेंका, जो गलती ये करते हैं पहले इसको कहां रखना है? अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स। कहां है? इधर है, इधर है, अब है ये कहां? फील्ड, ये कहां? वेलोसिटी, ये कहां? फोर्स। तो इस पर फोर्स कहां लगा? अंदर। तो इस पर फोर्स कहां लगा? इनसाइड। तो इस पार्टिकल पर F कहां लगा? इनसाइड। बना लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बाय राइट हैंड रूल। बट डायरेक्शन निकालना बहुत बड़ा इशू नहीं है, जब 3D फिगर आएगा ना तो इशू वहां बनेगा। आइए, ये रहा राइट हैंड पाम रूल। फिंगर अलोंग लाइंस ऑफ फोर्स, फिंगर अलोंग फील्ड। तो ये आपका फिंगर होनी चाहिए अलोंग लाइंस ऑफ फोर्स।
finger along lines of force. कुछ क्वेश्चन करो प्रैक्टिस जहां 3D फिगर है। सुनो, इस चैप्टर के बाद जब पढ़ाओगे अर्थ मैग्नेटिज्म, सिर्फ मैं यहां की याद दिला दूं, इस कमरे में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां होता है? साउथ से नॉर्थ। अब मेरा क्वेश्चन है, इस कमरे में मैंने एक प्रोटॉन को यहां से ड्रॉप कर दिए, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस कमरे में ड्रॉप कर दिए, इट विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, वही चार ऑप्शन है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। चार्ज पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इनसाइड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर। किधर डिफ्लेक्ट हुआ? हो गया? क्या आंसर आया? फील्ड कहां? साउथ से नॉर्थ, तो ये क्या रहा? फील्ड। और ये कहां? वेलोसिटी। ड्रॉप किए तो ये रहा फील्ड, ये रहा वेलोसिटी, तो ये फोर्स रहा। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहां डिफ्लेक्ट हुआ? हम लोग हमेशा आपके कॉपी पर इधर क्या लेंगे? नॉर्थ। आप किधर हो? साउथ। इधर क्या है? ईस्ट। और इधर क्या है? वेस्ट। तो यहां ड्रॉप किए तो पार्टिकल कहां भागा? नीचे। पार्टिकल कहां भागा? नीचे। फील्ड, सॉरी, वेलोसिटी नीचे। डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इस कमरे में फील्ड इधर आ रहा है, ये फिंगर अलोंग लाइंस ऑफ फोर्स ये रहा, इसको ड्रॉप किए, कहां फोर्स लगा? इधर। तो पॉजिटिव पार्टिकल कहां डिफ्लेक्ट हुआ? अलोंग ईस्ट। कुछ एग्जांपल लिख लो। ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is dropped under earth magnetic field at equator. Positive charge particle is dropped in earth magnetic field at the equator. At the equator, then it will deflect towards east. Deflect toward east. ठीक है? तो कहां डिफ्लेक्ट हुआ भाई? ईस्ट। ये समझ में आ गया ना? दूसरा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करो डायरेक्शन वाला। पहले ये एक रहा पैरेलल वायर, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, आपने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने करंट के डायरेक्शन में थ्रो किया, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वायर, अवे फ्रॉम द वायर। दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, टुवर्ड्स या अवे। तो फोर्स पता करने के लिए पहले क्या पता करना पड़ेगा? फील्ड। अब बताओ, पहले फील्ड पता करो। पढ़ चुके हैं इस वायर का नॉकिंग रोल, करंट, फील्ड का अंदर। तो भाई पहले तो क्या पता करना पड़ेगा? फील्ड कहां है। अब बताओ फील्ड कहां है? अंदर। जब फील्ड पता हो गया तो बना दिया, ये रहा फील्ड। अब मैंने लगाया राइट हैंड रोल, फिंगर अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स, कहां है? अंदर। ये कहां? वेलोसिटी। फोर्स ये रहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वायर। दूसरा एग्जांपल, positive charge particle projected in the direction of current, it will deflect towards the wire. It will deflect towards the wire. It will deflect towards the wire. ठीक है? नेक्स्ट,
ये रहा एक सर्कुलर कॉइल, ध्यान देना, इट इज सर्कुलर कॉइल। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर थ्रो किया, बताइए, डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन है। मिल गया? अरे मिल गया, कहां मिला? डाउनवर्ड। पहले क्या चेक करना पड़ेगा? फील्ड। अब आइए, इस वायर का फील्ड क्या हो गया? क्रॉस। तो इस कॉइल ने यहां फील्ड कैसा प्रोड्यूस किया? क्रॉस। इस वायर ने यहां फील्ड प्रोड्यूस किया क्रॉस। ये रहा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब लगाओ राइट हैंड, ये रहा फिंगर अंदर, ये वेलोसिटी, ऊपर फोर्स पॉजिटिव और नीचे फोर्स, नीचे फोर्स नेगेटिव। समझ में आ रहा है? नहीं आया? इस वायर का फील्ड समझ में आया? ठीक है, फिंगर कहां? फील्ड अलोंग द लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स कहां जा रहा है? बोलो कहां जा रहा है? अंदर। तो फिंगर को कहां डाल दिया मैंने? अंदर, ये डाल दिया। और ये कहां? वेलोसिटी। ये फोर्स किस पर? ये फोर्स किस पर? पॉजिटिव। तो नीचे वाला फोर्स किस पर? तो इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स कहां लगा? नीचे। अभी लिखो मत, रुक जाओ, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है अभी। मुझे मुझे यहां बताना है जे जे थॉमसन का ई बाय एम रेशियो का एक्सपेरिमेंट। अब बताओ, इस पर एफ एम कहां लगा? नीचे। इस एफ एम को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ऊपर, अब बताओ, एक रखा ये प्लेट। अब ये बताओ, ऊपर वाले प्लेट पर हम कैसा चार्ज दें जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग जाए? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ऊपर वाले प्लेट पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो ऊपर का पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को कहां पुल किया? ऊपर। तो ये ऊपर कौन सा फोर्स लग गया? एफ ई। इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस किया, किस मेथड से? थर्मोआयनिक इमिशन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यूज किया मैंने एक्सलरेटर, इस इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया किस फील्ड में? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधे चला गया, इसका मतलब Fe और Fm ने क्या कर दिया? बैलेंस। तो भाई Fe और Fm को मैं अगर बैलेंस करा दो, Fe इक्वल टू Fm, याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फॉर्मूला QE, मैग्नेटिक्स QVB, थीटा कितना है? 90। यहां से Q और Q कैंसल, V किसके इक्वल? E बाय बी। इधर आओ, एक्सलरेटर के पास V है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब यूज करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फार्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाफ एम वी स्क्वायर, E बाय एम किसके इक्वल? V स्क्वायर बाय 2V। और इसको स्क्वायर कर दो, E स्क्वायर बाय 2VB स्क्वायर। यही हम लोग पढ़ा करते थे 11th में, कौन सा? E बाय एम रेशियो बाय जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। लीजिए, E बाय एम रेशियो बाय जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स वाले में, बट कंसेप्ट यहीं से है।
ठीक है, इसको हटा दो। चलिए आगे लिखिए अब। कंडीशन 1। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल सीख लिया डायरेक्शन निकालने के लिए, आगे और भी देखेंगे। देखिए अब कंडीशन 1, कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, आइए ध्यान दीजिए। मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान देना, इफ वेलोसिटी 0 और b 0 और थीटा 0 और थीटा 180। अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स 0 कब कब होगा? थीटा 0, थीटा 180, b 0 या वेलोसिटी 0 या चार्ज 0। तो अगर ये सब कंडीशन हो तो इस कंडीशन में फोर्स कितना हो जाएगा? 0। एंड बाय लॉज ऑफ मोशन फोर्स 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट या 0? वेलोसिटी कांस्टेंट। 0 है तो 0 ही रहेगा, और 5 मीटर पर सेकेंड है तो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। देखिए कंडीशन 1 में, कंडीशन 1, v0, b0, थीटा 0, चार्ज 0, थीटा 180, कोई सा भी कंडीशन हो, देन मैग्नेटिक फोर्स 0, then magnetic force 0, charge particle will maintain its inertia, then charge particle will maintain its inertia of rest or inertia of motion. Charge particle will maintain its inertia of rest और इनर्शिया ऑफ मोशन। यार इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी 0 ही रहेगा। फिर से, अरे फोर्स 0 होने के लिए क्या क्या कंडीशन? चार्ज 0, वेलोसिटी 0, b 0, थीटा 0 और थीटा 180। इसमें से कोई सा भी कंडीशन हो, मैग्नेटिक फोर्स 0, चार्ज पार्टिकल विल मेंटेन इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रुका है तो रुका ही रहेगा, मूव कर रहा है तो वो मूव ही करेगा। ये रहा कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन, एग्जाम्पल इसके बाद मिक्स देंगे हम। सेकेंड कंडीशन, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू फील्ड। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही है। सेकेंड कंडीशन, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू फील्ड, perpendicular to field, magnetic force will be maximum, magnetic force will be maximum, and charge particle will rotate on circular path. Charge particle will rotate on circular path because magnetic force always perpendicular to velocity. Because magnetic force always perpendicular to velocity. मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यार ये सभी चैप्टर का एक कॉमन कंसेप्ट है। कहीं भी फोर्स लगे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा ही। जैसे एक एग्जांपल ये देखो,
मैंने इस ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध दिया और अब इसको मैं घुमा रहा हूं। अब बताओ किसी भी मोमेंट पर इसका रस्सी और वेलोसिटी दोनों हमेशा कैसा है? परपेंडिकुलर। रस्सी कौन सा फोर्स लगा रहा है? टेंशन। कौन सा लगा रहा है? तो भाई टी वेलोसिटी के हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर। ये पूरी मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, सभी जगह कंसेप्ट है। ध्यान सुनना, इस पेन को गिराया, वेलोसिटी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो फोर्स वेलोसिटी, ध्यान सुनना, फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगे या फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगे तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। जहां जा रहा है उधर ही तो फोर्स लगा दो, ठीक है। तो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में या डायरेक्शन के अपोजिट इस पेन को ऊपर थ्रो किया, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स नीचे, पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। तो भाई पूरी सभी मैकेनिक्स का कंसेप्ट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में या डायरेक्शन के अपोजिट हो ऑलवेज, तो रास्ता कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। एंड इफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऑलवेज हमेशा होनी चाहिए, इंस्टेंट पर नहीं। जैसे लोग गलती करते हैं, सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने यहां से फेंका, वेलोसिटी इधर है, फोर्स नीचे, सर ये तो प्रोजेक्टाइल हो गया, पैराबोला हो गया। आप ही बताओ, यहां से मैंने फेंका, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, फोर्स वर्टिकल, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक। तो यहां रास्ता पैराबोला क्यों हो गया? ऑलवेज नहीं है। क्यों भाई? मैंने जब यहां से फेंका तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी ये था, फोर्स नीचे था, बट जब ये नीचे गया, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, ये है वेलोसिटी और ये है फोर्स। तो क्या बताओ, ऑलवेज है क्या? नहीं। फिर से सुनो, फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, हमेशा ही परपेंडिकुलर हो, तभी रास्ता कैसा बनता है? सर्कल। ठीक है। फोर्स ऑलवेज अलोंग और अपोजिट वेलोसिटी, तो रास्ता कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो जो भी फोर्स, चाहे याद करो, इलेक्ट्रॉन रोटेट इनसाइड द सर्कुलर पाथ इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो कहीं भी कोई चीज सर्कल पर घूम रहा है तो ये 100% गारंटी है कि फोर्स जो भी है वो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर। तो फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, और वही बताओ, जो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो वही तो फोर्स क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। इसलिए यहां पर चार्ज पार्टिकल का रास्ता कैसा हो गया? सर्कुलर, जिसको मैं यहां डायग्राम से भी देख रहा हूं कि क्यों लग रहा है। देखा जाए, ये रहा फील्ड, ये रहा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैंने एक चार्ज पार्टिकल को कहीं से फेंक दिया। इस फील्ड में मैंने थ्रो किया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एक चीज और, सर्कल बनने के लिए जहां से पार्टिकल स्टार्ट किया वहीं वापस आएगा, तब तो बनेगा सर्कल। जहां से लौटा, जहां से चला, कहीं और गया, वापस आया, तो सर्कल होगा क्या? तो जब ये सर्कल बन रहा है तो पक्का है जहां से चला वहीं वो वापस आएगा। तो मैंने यहां से एक चार्ज पार्टिकल थ्रो किया, इधर थ्रो किया, लगा ये राइट हैंड रूल, लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड, ये वेलोसिटी, फोर्स कहां लगा? ऊपर। तो इस फोर्स ने इसको ऊपर डिविएट कर दिया। जब ये डिविएट हो गई, यहां पहुंचा, यहां चेक करो इसकी फोर्स की डायरेक्शन, यहां था फोर्स ऊपर, ये था एफएम, वहां चेक करो, वहां चेक करो, फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर, इधर लगा, तो यहां फोर्स कहां लगा? लेफ्ट साइड, ये लगा। फिर ये घूमते हुए कहीं यहां पहुंचा, यहां चेक करो फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी ये रहा, वहां चेक करोगे फोर्स कहां लगा? नीचे। फाइनली जहां था वो वहीं घूम के वापस आ गया। किसी भी मोमेंट पर चेक करोगे, फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर किसी भी इंस्टेंट पर। ध्यान सुनना, इसके आगे जो मैं लिखवाऊंगा एक पॉइंट थ्योरेटिकल। तुम पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहे थे, अचानक रस्सी टूट जाए, पत्थर घूमते हुए नीचे आएगा, along the tangent, inertia of direction, inertia of, तो जब ये, अब बताओ इसका मतलब, ध्यान सुनना, चार्ज पार्टिकल पूरा सर्कल तभी घूम पाएगा जब हर एक जगह फोर्स हो। तुम भी सोचो, जब यहां घूम के यहां पहुंचा, ठीक है, और सपोज तुम्हारा यहां फील्ड था ही नहीं, तो ये घूम पाएगा क्या? तो आगे पॉइंट ये लिखवाऊंगा, पूरा घूमने के लिए उसको फील्ड के अंदर से फेंकना पड़ेगा। तुमने अगर सपोज फील्ड के बाहर से फेंका, सपोज फील्ड यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ, तुमने यहां से फेंका, यहां से यहां गया, जैसे बाहर निकल गया
अब मान लो फील्ड यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो जब यहां पहुंचा तो फील्ड ही नहीं है, कहां जाएगा? अलोंग द टेंजेंट। तो पूरा घूमने के लिए फील्ड हर एक जगह चाहिए। तो मैं आगे पॉइंट ये लिखवाऊंगा, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड, path will be circular but it will not complete its circle। सर्कल बनने के लिए सभी जगह फील्ड चाहिए। सर्कल अगर कंप्लीट करना है तो फोर्स हर जगह चाहिए। मतलब ये जो रस्सी से मैं पकड़ के घुमा रहा हूं इसको, तो हर एक जगह रस्सी चाहिए। अगर कहीं पर रस्सी नहीं हो तो हर जगह टेंशन चाहिए, तभी घूम रहा है। किसी इंस्टेंट पर रस्सी नहीं है तो पत्थर वो कहां जाएगा? अलोंग द टेंजेंट। तो पूरा ये तभी घूम रहा है जब हर जगह रस्सी है। कहीं रस्सी टूट जाए तो वहां से वो अब घूमना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो पूरा सर्कल बनाने के लिए कहां जाकर फेंकना पड़ेगा? फील्ड के अंदर से। बाहर से फेंकोगे तो फिर घूम के कहां गया? वो बाहर ही आ गया। चलो जाओ एक लाइन और। जब ये रहा मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान देना, तो एफ एम इक्वल टू एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर, और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी साइन 90। यहां से एक वी और वी क्या हो गया? रेडियस को ऊपर ले आओ। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, रेडियस एम वी बाय क्यू बी। आइए यहां तक लिखिए। यहां पर वो पॉइंट लिख लो। देखिए, इफ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड, if charge particle is projected from outside to inside the field, from outside to inside the field, then path will be circular. It's a charge particle is projected from outside to inside the field, then path will be circular. Then path will be circular, but it will not complete circle. But it will not complete circle. It will not complete circle. ठीक है?
चलो वापस फिर देखो, रेडियस का जो मेन फॉर्मूला ड्राइव किए किसके इक्वल था, एम वी बाय क्यू बी। अब सीखो इसका मॉडिफिकेशन, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, पी बाय क्यू बी। बहुत जगह मॉडिफाई किए थे, अब थोड़ा पी को भी मॉडिफाई करो। याद कीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, के इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m क्रॉस मल्टीप्लाई पी इक्वल टू अंडर रूट 2m के। पी को लिखा मैंने अंडर रूट 2m के डिवाइड बाय क्यू बी। और मॉडिफाई करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो इस के को रिप्लेस किया अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी डिवाइड बाय क्यू बी, जहां ये v क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये रहा। इस चैप्टर पर अगर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने का तो यही फॉर्मूले से, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आने का इस चैप्टर से तो यह है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। V accelerating potential, ठीक है। और देखना, बना रहा हूं मैं फॉर्मूला टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, इन वन साइकिल डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई अपॉन वी, आर को वहां से प्लेस कीजिए, एम वी बाय क्यू बी, वी क्या हो गया कैंसल। ये भी फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, 2 पाई एम डिवाइड बाय क्यू बी। ऊपर निकल गया रेडियस ऑफ सर्कल, नीचे निकल गया इसकी टाइम पीरियड। नीचे निकल गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। इंपॉर्टेंट ये है, टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी स्पीड कैंसिल हो गया, इसको लिख भी लेना और ये जरूर लिख लेना, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। Time period is independent of speed. इस चैप्टर से फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यहीं से है, रेडियस और ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। आइए देखा जाए, ऊपर रहा ये मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। आपने नीचे कहीं कराया न्यूक्लियर रिएक्शन, ध्यान देना भाई, आपने नीचे कहीं कराया न्यूक्लियर रिएक्शन जिससे निकला अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस, और क्या निकलता है
गामा निकला। ठीक है, यहां से नीचे से गया अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस और गामा, ये सभी यहां से एंटर किया। भाई गामा का तो स्पीड पता ही है, बाकी इस तीन का मान लो स्पीड क्या है, सेम। बाकी इस तीन का स्पीड सेम है, सभी एंटर किया। बताना है, यहां बना दिया मैंने डायग्राम। सीधे कौन गया, सीधे कौन गया, गामा। क्यों गया सीधे गामा, गामा पर चार्ज कितना है, जीरो। तो जिस पर चार्ज जीरो है वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो जो सीधे गया वो कौन है, गामा। कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सीधे गया गामा। अब बचा तीन, कौन राइट जाएगा कौन लेफ्ट जाएगा, किसका रेडियस छोटा बनेगा किसका रेडियस बड़ा बनेगा। लगाइए राइट हैंड रूल। फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी इधर पॉजिटिव, उधर। तो एक कोई इधर गया, एक कोई इधर गया, एक और इधर जाएगा, एक और इधर कहां जाएगा, इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा। सबसे पहले इधर गया उधर गया, दोनों का साइड सेम है, रेडियस सेम, तो एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस और बीटा प्लस का मास क्या होता है, सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, चार्ज। तो भाई इधर गया बीटा प्लस, तो इधर गया बीटा। तो अब आपके लिए बस एक ही काम बचा, अल्फा किधर जाएगा, इधर तो जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अल्फा थोड़ा भारी था, नीचे से नहीं आ गया। कौन डिसाइड करेगा ऊपर या नीचे, सेम स्पीड। तो कौन सा फॉर्मूला, चार लिखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट जिसमें स्पीड था, और बताओ किस फॉर्मूले में स्पीड था, पहले में तो ये लिखा। अब आप बताओ v क्या था, सेम, फील्ड भी क्या था, सेम, रेडियस प्रोपोर्शनल टू m बाय क्यू। तो जिसका m बाय क्यू बड़ा होगा उसका रेडियस बड़ा होगा। किसका m बाय क्यू बड़ा है, क्यू दोनों का सेम नहीं है। अल्फा का चार्ज कितना होता है, टू, चेक करो, बताओ। ठीक है, अरे इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। ठीक है, तो आर किसका बड़ा हो गया, अल्फा का। अल्फा का निकालोगे तो 4/2, अब बीटा का निकालोगे तो बीटा का मास काफी कम हो गया, नीचे क्या होगा 1, बट ये मास काफी कम है, तो ऑब्वियस ये ऊपर रेडियस बड़ा किसका है, अल्फा। तो ये कौन गया, अल्फा, ये कहां गया, बीटा, वो क्या था, बीटा माइनस। अच्छा सपोज बीटा माइनस और बीटा प्लस के साथ तो और भी कुछ निकलता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, वो किधर जाएगा, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, कोई चार्ज नहीं, चार्जलेस। तभी तो उसको हम लोग ढूंढ नहीं पाए थे, रोक के देख नहीं पाए थे कैसा दिखता है वो, क्योंकि उस पर चार्ज कितना था, जीरो। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी निकला भाई, कि बीटा माइनस के साथ कौन रहता है, एंटी न्यूट्रिनो, और बीटा प्लस के साथ। तो अगर साथ में ये सब भी गया, न्यूट्रिनो गया, एंटी न्यूट्रिनो गया, तो वो सब कहां गया, सीधे गया। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, चार्जलेस, कोई चार्ज नहीं।
ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखो। ये रहा कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर ये था मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर के ऊपर था ये मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर था एक लाइट सोर्स। यहां से आपने सरफेस के ऊपर दिया फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू। इस कंडक्टर का वर्क फंक्शन है फाई। सबसे पहले बताओ, यहां से तुमने फोटोन दिया, सरफेस पर आने से पहले वो डिविएट होगा या सीधे ही आएगा? सीधे ही आएगा। क्यों सीधे आएगा? फोटोन पर चार्ज कितना? 0। तो फोटोन मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। आपको अब बताओ, यहां से हिट किए, टकराया फोटोन, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम होती है या डिफरेंट? डिफरेंट। क्यों सभी का डिफरेंट? कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से निकला, कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से निकला। जो सरफेस से निकलता है उसका स्पीड सबसे ज्यादा, और जिसका स्पीड सबसे कम, तो स्पीड कम। तो अब बताओ, विजय करो, यहां से फोटोन टकराया, यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब फील्ड उसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो उसका रास्ता कैसा बनेगा? सर्कल। किधर घूमेगा वो? एंटी या क्लॉकवाइज? घुमाओ। फील्ड अंदर, ये वेलोसिटी ओए राइट। लेकिन राइट हैंड में पेन बिजी था तो लेफ्ट से काम चला लिए। अरे भाई, ये रहा फील्ड, ये क्या रहा? वेलोसिटी। ये फोर्स किस पर? प्लस पर। और उधर वाला फोर्स, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये घूमा। क्या सभी इलेक्ट्रॉन की रेडियस सेम होगी? नहीं, किसी का इस रेडियस कम और किसी का रेडियस बड़ा। मुझे चाहिए मैक्सिमम रेडियस। किसके टर्म में? फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन। ये देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस या कैलकुलेट मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मैक्सिमम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जितने सर्कल बनेंगे सभी का रेडियस सेम नहीं है, जिसमें रेडियस सबसे बड़ा है वो मुझे रेडियस चाहिए। बनाइए क्वेश्चन वेरिएबल में, तो दिखाते हैं भाई। ऊपर से दिया फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी? एच न्यू। वो एनर्जी कहां खर्च हुआ? वर्क फंक्शन। बचा हुआ एनर्जी कहां गया? बचा हुआ कहां गया? काइनेटिक एनर्जी। बचा हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। इसको इधर लाएं, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू m/2v²। सबको इधर ले आया, 2h न्यू माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाय m। ये निकल गया इलेक्ट्रॉन की कौन सी स्पीड? मैक्सिमम स्पीड। अब चलो रेडियस के फॉर्मूले पर, आर मैक्सिमम जब वी मैक्सिमम, आर हो गया mv/qb। अपने को चाहिए आर मैक्सिमम, तो वहां से लो वी मैक्सिमम। फाइनली आंसर m/qb। v को वहां से लाइए, √2h न्यू माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाय मास। तो पहले मैंने फोटोन हिट किया, सरफेस से निकला इलेक्ट्रॉन। सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम नहीं होती है, किसी का रेडियस छोटा, किसी का रेडियस बड़ा। और इसी चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे आपको, एक ऐसा ही होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिससे किसी चार्ज पार्टिकल का हम लोग मास सभी मेजर करते हैं, वो इसी बेस पे होता है।
तो ये क्वेश्चन मिक्स हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए प्रोटॉन, अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा are projected perpendicular to magnetic field, are projected perpendicular to magnetic field with same kinetic energy। फिर से, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा are projected perpendicular to magnetic field with same kinetic energy, then calculate ratio of their radius and ratio of their time period। दो क्वेश्चन है। then calculate ratio of their radius and ratio of their time period। कोशिश कीजिए। रेडियस का भी रेशियो चाहिए और टाइम पीरियड का भी रेशियो चाहिए। रेडियस का 4 फार्मूला कौन सा लगाओगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अरे फास्ट नहीं, काइनेटिक एनर्जी किसमें था? थर्ड में। पहला कब लगाओगे? स्पीड। दूसरा कब? मोमेंटम। तीसरा कब? काइनेटिक एनर्जी। और चौथा कब? पोटेंशियल डिफरेंस। लगाओ तीसरा फार्मूला। तो थर्ड फार्मूला तो ध्यान रखना भाई, फर्स्ट लगाते ही स्पीड के बारे में हो, दूसरा मोमेंटम, तीसरी काइनेटिक एनर्जी, फोर्थ पोटेंशियल। दो क्वेश्चन मिक्स हो गया भाई। प्रोटॉन का चार्ज 1 और मास 1, ड्यूट्रॉन चार्ज 1 मास 2। प्रोटॉन 1 1, ड्यूट्रॉन 1 2, अल्फा 2 4। अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस। भाई देखो, प्रोटॉन ऊपर 1 और नीचे 1,
मास भी वन और चार्ज भी वन, ड्यूट्रॉन ऊपर टू और नीचे वन, अल्फा मास 4 mu, चार्ज 2। तो ये सब थोड़ा बेसिक है भाई, याद रखना। अल्फा इज हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा 2 4। ड्यूट्रॉन क्या है, ये आइसोटॉप है किसका, हाइड्रोजन का। तो ये रहा 1 2, प्रोटॉन 1 और ऊपर भी क्या है 1। स्पीड पूर्ण रहे तो पहला फार्मूला, मोमेंटम रहे तो दूसरा फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी तो तीसरा फार्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस रहे तो चौथा फार्मूला। कौन सा लगाना है, तीसरा। क्या था तीसरा फार्मूला रेडियस का, √2m के डिवाइड बाय क्यूबी। के क्या है, सेम। के क्या है, तो फाइनली फॉर्मूला बनाओ, रेडियस प्रोपोर्शनल टू √m/क्यू। आई होप यहां तक समझ में आ गया हो, ठीक है। रेडियस प्रोपोर्शनल टू √m/क्यू। अब रखो, सबसे पहला नाम किसका था, पहला नाम क्या लिखे थे, प्रोटॉन। दूसरा नाम किसका था, ड्यूट्रॉन। तीसरा नाम किसका था, अल्फा। रखो, फॉर्मूला ये रहा, √1/1 ड्यूट्रॉन का, √2/1 और अल्फा का, अल्फा नीचे रहा √4/2। तो बताओ 1 √2 और 1, कितने लोगों का सही था, मैक्सिमम लोगों का। बहुत बढ़िया। मतलब इधर 1.5 महीने में अपन लगभग 35 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, पक्का है। अपने जनवरी से स्टार्ट होगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेगा। आइए, ये क्या निकल गया, रेडियस का रेशियो। अब क्या बचा, टाइम पीरियड। ये रहा रेडियस का। अब लगाइए फॉर्मूला टाइम पीरियड। क्या था टी का फॉर्मूला, 2πm/क्यूबी। टी प्रोपोर्शनल टू m/क्यू। अब लगाइए, पहला था प्रोटॉन, दूसरा था ड्यूट्रॉन, तीसरा था अल्फा। m/क्यू, प्रोटॉन का 1/1, ड्यूट्रॉन का 2/1, अल्फा का 4/2। कितना रेशियो हो गया, 1:2। तो इस चैप्टर से फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है, रेडियस और टाइम पीरियड का रेशियो। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वहीं से आने का है। सेकंड प्रोबेबिलिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये था एक्स एक्सिस, ये का आईटी बाय क्वेश्चन, बट सिर्फ टिकी मारना था। देखो, ये था मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन था, यहां से इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया गया अंदर यू स्पीड से। बाहर से थ्रो किया या अंदर से, बाहर से। तो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा क्या, नहीं। अंदर से फेंकेंगे तो सब सर्कल, ठीक है। बाहर से फेंके तो सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। क्वेश्चन तो ये था, यू से फेंके वी से बाहर आया, यू स्पीड से फेंके और वी स्पीड से बाहर आया। ऑप्शन कुछ ऐसे थे, वी इक्वल टू यू, ये ऑप्शन था। वी मोर देन यू, वाई ये था। वी इक्वल टू यू, वाई ये था। वी लेस देन यू, वाई ये था। सोचो पहले,
यू से फेंके वी से बाहर आया, यू स्पीड से फेंका गया, यू स्पीड से फेंका गया, ये यू क्या था, स्पीड, यू से स्पीड से फेंके वी स्पीड से बाहर आया। पहले बताओ वी बड़ा या यू बड़ा, पहले बताओ कौन बड़ा। बहुत बढ़िया। अरे लिखवाए थे मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड में कोई चेंज, हिंदी में भी लिखवा दूं, नहीं ना। मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, वर्क डन बाय फोर्स ऑलवेज जीरो। तो यू से फेंके वी से बाहर आया, वी इक्वल टू यू, ये तो पक्का हो गया, वी इक्वल टू यू, ये दो ऑप्शन घट गया। अब वी इक्वल टू यू, अब ए या सी, कि दोनों सही है। हाथ लगाओ। ऊपर कौन जाएगा, पॉजिटिव, नीचे कौन जाएगा, नीचे निगेटिव, मतलब वाई निगेटिव, जीरो से छोटा कौन होता है, नेगेटिव। तो यहां जीरो से छोटा आंसर ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है, स्पीड में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। डायरेक्ट डायग्राम बना के आंसर टिक मार दो। कैथोड रे, कैनाल रे, क्या था डिफरेंस। कैथोड रे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और कैनाल रे निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड रे कैनाल रे दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया। फिर बताओ किसका मास ज्यादा, या दोनों का मास सेम। कैथोड रे कैनाल रे। डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है हाई स्पीड से, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे। और वो इलेक्ट्रॉन रास्ते में एयर मॉलिक्यूल से टकराकर उसको आयोनाइज कर दे, तो उस मॉलिक्यूल में जो चार्ज पॉजिटिव आया उसको क्या बोलते हैं, कैनाल रे। अब बताओ किसका मास ज्यादा, कैनाल रे या कैथोड रे। कैनाल रे, क्योंकि वह एयर मॉलिक्यूल के आयोनाइजेशन से बना। एनीवे इधर आइए, एक सिंपल क्वेश्चन ये भी आईटी में अब सिर्फ आंसर देख, डायग्राम देख के आंसर बोल देना। डायग्राम ये था, एक रास्ता कुछ ऐसा बना हुआ था और एक रास्ता ऐसा बना हुआ था। ये ए वाले का रास्ता था, ये था बी वाले का। ऑप्शन ये था एम ए वी ए ग्रेटर देन एम वी वी बी, एक रिवर्स ऑप्शन एम ए वी ए लेस देन एम बी वी बी, और एक ऑप्शन ये था इक्वल टू। डायग्राम ये बना हुआ था, एक रास्ता पार्टिकल ए का है, एक रास्ता पार्टिकल बी का है। किसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है, बी का। आर का दूसरा फॉर्मूला एम वी अपॉन क्यू बी, तो जिसका मोमेंटम जो ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। इसका आर ज्यादा है, इसका आर कम है, तो मोमेंटम ऑफ बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ ए।
लिखिए नेक्स्ट। देखिए कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा मॉडिफाई करो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit of hydrogen atom. Calculate magnetic field at center due to circular motion of electron in first orbit of hydrogen atom. और याद दिला दो मैं, हाइड्रोजन आइटम के पहले ऑर्बिट के रेडियस फॉर्मूला 0.53 n स्क्वायर बाय जेड, ये होता है पहले ऑर्बिट के रेडियस। पहले ऑर्बिट में स्पीड का फॉर्मूला याद है 2.2 10⁻⁶ जेड बाय n मीटर पर सेकेंड। बस लगा दीजिए फॉर्मूला यहां का। बस मुझे ये बताइए किस ऑर्डर में आएगा, कितना टेस्ला, ऑर्डर लगभग कितना आ रहा है, किस ऑर्डर में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, क्या फॉर्मूला पढ़े थे? μ0/4 2 पाई आई बाय आर। इसकी वैल्यू कितनी? 10⁻⁷ 2 पाई, नीचे आइए रेडियस 0.53। जब तो बना लो फॉर्मूला पहले। आई क्या था? चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या लिखे थे? 2 पाई आर अपॉन वी। तो 2 पाई ऊपर आ गया चार्ज इंटू वी, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 माइनस 19, इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.2 10⁻⁶। ये हो गया आई क्यू इंटू वी, और नीचे एक, ठीक है, ये 2 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 पाई काय को लिखे, ये हो गया 10⁻⁷, ये 2 पाई कट गया, ऊपर क्या हो गया? Q इंटू वी, और नीचे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 2.25, लो 0.5 रख दो। अच्छा 0.5 एंगस्ट्रॉम है भाई, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 आर स्क्वायर। ऑर्डर लगभग कितना आएगा? ये हो गया -20, ऊपर गया 20, 10 बचा, सब कट गया यार। नहीं मतलब बहुत बड़ा टेस्ला नहीं आ रहा है। ये -20 हुआ, ऊपर गया 20, 20 से 19 गया, कितना बचा? 1, ये 10 और ये 6 कितना हो गया? 7, ये कितना हो गया? -7। निकाल लेना जितना भी टेस्ला आ जाए। तो ऑर्डर लगभग 1 टेस्ला के आसपास या कम आ रहा है। चलिए, हाँ किससे निकाल रहे हो?
अच्छा, ये लोग बहुत लोग गलती करते हैं, ध्यान सुनना, ये बहुत लोग गलती करते हैं, R इक्वल टू एम बाय क्यू। ध्यान सुनना, इसमें ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण फील्ड, और वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण घूमा, दो चीज है। नहीं समझ में आया? अरे रुक जा रुक जा रुक जाओ, अरे रुको, पहले गलती यहां से क्या होता है लोगों से, आर का लगा दिए फॉर्मूला। ध्यान देना, एम वी बाय क्यू बी। सर ने बी तो पूछा था, बी इक्वल टू एम वी बाय क्यू आर, ये लगा दिए भाई। इसमें रेडियस बना फील्ड के कारण, और मेरा क्वेश्चन था उसके घूमने के कारण फील्ड बना, दो चीज है। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, फील्ड के कारण घूमा, और ये कब लगाते हैं, घूमने के कारण फील्ड बना। समझ में आ गया क्या गलती हो रहा है? ये हर जगह मत लगा देना।